ओम। नमस्ते रचना जी। नमस्ते। चलिए प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। Rub your palms, touch your eyes, then gently open your eyes. अब हम एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं जो हमने पहले देखा था। इसमें से कहाँ समस्या है आप बता सकते हैं। पहले हमने पैटर्न देख लिया था। 10 क्वेश्चंस आएंगे, 5 करने हैं, चॉइस आएगी 2 में से 1, 2 में से 1। तो लास्ट ईयर का पेपर आप देख ही चुके हैं। लॉन्ग आंसर्स ही रहेंगे, 15-16 मार्क्स ईच। उसमें एक्सप्लेन, इवेल्यूट और डिस्कस इस तरह से आएगा। तो ये हमने सबसे पहला जो लिया है ये लाइफ साइंस वाला लिया है। और अब ले लेंगे हम, आपको आंसर लिखने का पैटर्न यही फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन देंगे, पॉइंट्स देंगे और फिर कंक्लूजन फॉलो करेंगे। हेडिंग ज़रूर दें। नोट्स आप उसी तरह से बना ही रहे होंगे। फिर साइकोलॉजी में आपने एक बार का पूरा रिव्यू तो ले ही लिया होगा कि जो 5 यूनिट है कहाँ से शुरू किया है। सबसे पहले साइकोलॉजी कब स्टार्ट हुई, 4 जो अलग अलग 3-4 फेजेज हैं। फिर जो सैनिकोप एक्सपेरिमेंट हुए थे अल्फा बीटा गामा करके और जो ग्रुप्स बनाए गए थे, तो वो सारा कुछ एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप तैयार करेंगे। उस पर अलग से प्रश्न तो शायद ही बनेगा, लेकिन आपको इस तरह से डिवाइड करके तैयार रख लेनी है चीज़ें। एक काउंसलिंग वाला पार्ट आप अच्छी तरह देख ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये हमने उस दिन पिछली क्लास में प्रॉपरली अच्छी तरह से देखा था। फिर हमने जो थर्ड पेपर है जो स्पेशलाइज्ड है इसी का, जैन फिलॉसफी का, अनुप्रायोगिक मानव शरीर रचना व क्रिया विज्ञान, यस, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कनेक्टेड विद जैनिज्म। तो हमने इसमें पाचन तंत्र का एक देखा कि ये सब आप खुद भी जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा जो फंक्शन है आपको उसकी डायग्राम भी बनाना होगा, नेमिंग भी करनी है, डिटेल भी लिखनी है, लेकिन उसको लास्ट में कनेक्ट कैसे करेंगे ये हमने उस दिन देख ही लिया था। तो वो अदर सिस्टम्स में भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है। वहाँ आप जितना भी पढ़ रहे होंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो ये बात आपको समझ में आई रही होगी कि किस तरह से प्रेक्षा ध्यान करने से ये सब चीज़ें नियमित और सुचारू रूप से हो सकती है और जीवन से स्ट्रेस हट सकता है। तो मेन मोटिव प्रेक्षा का यही है, वही जो हम पढ़ते आए हैं कि कैवल्य या मोक्ष लक्ष्य है, निर्वाण प्राप्ति, और इसमें जो भी हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में जो जो स्टेप्स आते हैं वो सब। फर्स्ट पेपर है योग और जीवन विज्ञान। ये आपके लिए सबसे कंफर्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर आपकी वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जो आप अब तक पढ़ते हुए आए हैं। स्पेशली आपको पातंजल योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, राजयोग बिल्कुल अपील करेगा क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। उस दिन हमने पिछली क्लास में अनेकांत पढ़ा था कि बात एक ही है, उसको अलग अलग दृष्टियों से उसके ऊपर विचार करना, सोचना, निष्कर्ष निकालना, वो अनेकांतवाद है। अहिंसा की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के अकॉर्डिंग, वो आपको करना ही है। प्रेक्षा ध्यान के बिल्कुल जो 7 स्टेप है अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था इसमें लेश्या ध्यान की भी एक जगह बात आएगी, तो रंगों की वो जो मेन कैटेगरी है वो कर लेंगे। ध्यान के प्रकार कर लेंगे अच्छी तरह से याद। कायोत्सर्ग क्या होता है ये पता भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल इसको करके भी देखना है। आप जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस करें तो उसमें कायोत्सर्ग जरूर करें। अंतः यात्रा, फिर श्वास को देखना है ध्यान से, श्वास प्रेक्षा हो गई वो। फिर उसके बाद अगली यूनिट पूरी तरह से प्रेक्षा ध्यान पे है, 4th यूनिट, तो उस पर पूरा ध्यान लगाना है। सारे स्टेप 1 by 1 अच्छी तरह से, और चैतन्य केंद्रों के नाम इसमें अलग हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। ज्योति केंद्र क्या है, अनुप्रेक्षा क्या है, अनुप्रेक्षा को बहुत अच्छी तरह देखेंगे। और यूनिट 5 में कि एजुकेशन में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, योग्य नहीं मूल्यवान कैसे बने। तो अनुप्रेक्षा क्यों की जाती है, बार बार सकारात्मक चिंतन करना। जैसे जैन दर्शन में आपने बंध, संवर, निर्जरा ये सब पढ़े होंगे ना कि पुद्गल बार बार आते हैं अंदर, तो उनका प्यूरिफिकेशन करना है, तो वो निर्जरा कहलाता है। तो वो बंधे नहीं, संस्कार पक्के नहीं हो, टाइम टाइम पे क्लींजिंग करते रहना है। तो ये सारी स्टेप्स भी बिल्कुल पक्की आप अच्छे से सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये सारी बातें आत्मानुशासन, आत्मसंयम, अहिंसा, जो भी ये मुख्य मुख्य सिद्धांत है वो अच्छी तरह से आप की नोट्स भी बना लेंगे और पढ़ भी लेंगे। उस दिन हमारा ये नहीं हो पाया था। पेपर फर्स्ट में मोस्टली चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, केवल आपने कॉल मार्ग का पंचमकार नहीं पढ़ा होगा, तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे।
कौल मार्ग क्या है? वास्तव में आंतरिक योग साधना का मार्ग है। यह देह, प्राण और चेतना को क्रमशः ऊर्ध्वगामी बनाकर कुंडलिनी शक्ति जागृत करता है। जब कुल से बना है, देखो कुल से कौल बना है, कुल यानी कुंडलिनी शक्ति, तो वो जब उठेगी मूलाधार से जागृत होगी और सहस्त्रसार में आएगी और शिव तत्व से मिलेगी, तो जो ये आचरण करता है वो कौल है, ठीक है। और पूर्ण योग क्या है? यही पूर्ण योग कहलाता है। अब पंच मकार क्या है इसमें? इसका देखो बहुत विकृत अर्थ ले लिया लोगों ने। पंच मकार 5 शब्द है, मैं से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लोगों ने उसका बहुत गलत अर्थ ले लिया। लेकिन कौल परंपरा ये नहीं कहती कि आप स्थूल भोग करो। जैसे वो 5 मकार क्या है, पहले तो ये देखिए। मद्य, मद्य का अर्थ जनरल वे में क्या लिया जाता है? सांसारिक अर्थ में वाइन, शराब से। मांस का अर्थ नॉनवेज खाने से। मत्स्य, मछली, तो वही नॉनवेज खाना। मुद्रा और मैथुन, तो वर्डली प्लेजर। अब लोग ले लेते हैं कि पंचमकार का प्रयोग करना चाहिए योगियों को, तो वो इन चीजों में लीन हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो लिखा है कौल मार्ग, ये तो वो साधना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। भगवान शिव भांग पीते थे, आजकल ऐसी ऐसी भी चीजें चलती है। तो लोग अपनी गलतियां छुपाने के लिए ऐसे ऐसे आक्षेप परमात्मा पे लगा देते हैं, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि अब आप कौल मार्ग के अनुसार जब इनका वास्तविक अर्थ देखेंगे तो आप समझेंगे मद्य का मतलब है प्राणायाम। जो प्राणायाम हम रोजाना करते हैं, वो जो हम साधना करते हैं, वो मद्य है। तो आपने घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका अच्छी तरह पढ़ी है। उसमें जो खेचरी मुद्रा है, उसमें कहते हैं ना रस प्रवाहित होता है, अलग अलग तरह के रसों की अनुभूति होती है। तो वहां पे भी उसको अमरसुरा, वारुणी, ऐसे शब्द, गोमांस, ये सब शब्द काम में लिए हुए हैं। तो उसका ये अर्थ नहीं है कि योगी को वाइन का यूज करना चाहिए, अल्कोहल लेना चाहिए। मद्य का अर्थ है प्राणायाम। प्राणायाम करें, प्राणों का रस लें, तो श्वास प्रश्वास पे जब संयम होगा तब उसकी शुद्धि होगी। तो प्राणायाम से चित्त शुद्ध होता है और कुंडलिनी जागरण का आधार वो बनता है। फिर बात आती है मांस की। तो मांस का मतलब क्या है? संयम रखना है, साधना करनी है, इंद्रियों का संयम रखें। तो मांसाहार नहीं है उसका अर्थ, वासनाओं पे विजय प्राप्त करना। फिर मत्स्य, तो मत्स्य का मतलब यहाँ ये नहीं कि मछली खाई जाए, ये मतलब है कि जैसे मछली सचेत रहती है हमेशा, कितनी सावधान रहती है। अगर जल में थोड़ी सी भी हलचल हो, मछली वहां से भाग जाती है, खतरा आभास होता है तो भाग जाती है। तो हमेशा वो कॉन्शियस रहती है। वैसे साधक हमेशा साधना में प्रवाह बनाए रखे, कॉन्शियस रहे, ध्यान की गहराई में जाए। तो ये इसका अर्थ यहाँ पे लेना है। फिर चौथा मकार है मुद्रा। तो मुद्रा, वैसे तो हम ये ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ये सब जो लगाते हैं, एक तो वो अर्थ है। यहाँ सिंपल सा अर्थ लेना है कि आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें। आपने जो भी ऊर्जा ली है वो आप अपने भीतर संकलित करके रखें, इकट्ठी करके रखें। अपना कहते हैं बैंक बैलेंस अच्छा रखना चाहिए। तो यहाँ ऊर्जा से अर्थ है, वो मुद्रा के अर्थ में लेंगे। और मैथुन है परम तत्व की प्राप्ति। तो यहाँ मैथुन से अर्थ मेल फीमेल वो इंटरकोर्स नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, बाह्य अर्थ नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, कुंडलिनी शक्ति का परम शिव से मिलन, ये परम तत्व की अनुभूति है। साधना की सिद्धि कब होती है? जब मूलाधार चक्र से जो सोई हुई कुंडलिनी है वो उठती है, जागती है, सारे चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र पे आके सदाशिव से मिलती है, वो कहलाएगा यहाँ 5वां मकार मैथुन। तो कुंडलिनी और कौल का सार क्या है कि कुल कुंडलिनी शक्ति ही कौल मार्ग की मूल अवधारणा है। तो मूलाधार में कुंडलिनी सोई भी है, साधना, प्राणायाम, ध्यान और संयम से ये ऊपर उठती है। तो क्या होता है जब इड़ा और पिंगला दो है, लेफ्ट में इड़ा, राइट में पिंगला, इधर चंद्र इधर सूर्य, ये है और ये ठे, जब ये सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊपर की ओर उठे, सहस्त्रसार में पहुंचे, शिव से मिले, तो हम मानेंगे कि अब कौल मार्ग की सिद्धि हो गई है। तो आज हमने ये पंचमकार कंप्लीट कर ली है।